गोड्डा की बेटी पूजा आज इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। यह सवाल आज हर उस माँ बाप के दिल में घर में कर गई है कि क्या बेटी को पढ़ाना पाप है? क्या बेटी को पैदा करना पाप है? भारत देश जो नारियों में देवी का रूप देखता रहा है, जो देश दुर्गा और काली की पूजा करता रहा है, जिसकी पूजा शक्ति की पूजा मानी जाती है, आज उसी पूजा की हत्या उस राक्षस के द्वारा की जाती है जिसे हम पुरुष कहते हैं। यह प्रश्न हर उस व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए जो किसी बेटे का बाप है। आज यह प्रश्न काफी गंभीर हो चुका है कि हमारा देश किस सभ्यता को अपना रहा है। पूजा की लाश पतरातू के डैम में मिली, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। कितना तड़पी होगी पूजा, मगर उन दरिंदों ने अपनी हैवानियत की परिसीमा में जाकर उस बच्ची की जान ले ली। समाज किस हद तक दरिंदगी का परिचय दे सकता है, इसका उदाहरण है पूजा की मौत। मैं इस चैनल के माध्यम से झारखंड के हर उस व्यक्ति से अनुरोध करना चाहता हूं कि खोज निकालिए उस दरिंदों को जिसने झारखंड की बेटी पूजा के साथ ऐसा अन्याय किया है। क्या कसूर रहा होगा इस बेटी का? बेटी तो वैसे भी बाप के दिल का टुकड़ा होती है। उस बेटी के लिए एक बाप कितने सपने संजोए होते हैं। किसका क्या बिगाड़ा था इस बेटी ने? मैं पूछना चाहता हूं, ऐ दरिंदों, सामने आके बताओ क्या कसूर था पूजा का जो तूने ऐसी दर्दनाक मौत उसे दी। जब तक पूजा को इंसाफ नहीं मिलेगा, गोड्डा चैन से नहीं बैठेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूजा को न्याय मिलना चाहिए, दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। मैं यह खुद भी द न्यूज झारखंड बिहार की चैनल से यह मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं। अगर हम अपनी बेटिया को सिर्फ ग्रेजुएशन या एमए एमएससी तक कराना चाहेंगे तो गोड्डा उसके लिए करा सकते हैं, लेकिन अगर हम बिटिया को इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं, बेटों के बराबर उसको सुविधा और शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें यहाँ से बाहर भेजना ही पड़ेगा। अब बताइए कि बेटियों को बाहर भेजने के बाद कौन सा पिता, कौन सा माता रात में चैन से सो पाएगा? माँ तो जान रही है कि 8:30 बजे बात हुई है और 9:30 में परीक्षा है। निश्चित तौर पर मेरी बेटी कॉलेज परीक्षा देने गई होगी, और वो लड़की जो सेंट थॉमस की सेकंड टॉपर है, जो मेडिकल पढ़ाई कर रही है, महत्वाकांक्षी है, मेधावी है, वो परीक्षा छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। परीक्षा में उस दिन उपस्थिति रहती तब किसी और विषय पर सोचा जा सकता था। उस बच्ची के साथ धोखा हुआ है, साजिश रची गई है, और इस तरह की साजिश तभी होती है जब कोई बेहद पहचान के, बेहद अपने आदमी होते हैं जिस पर कि हम आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। उस बच्ची की ही ने हत्या हुई, उसके विश्वास की भी हत्या हुई। और हम शासन प्रशासन को कोसना नहीं चाहते हैं। अभी रांची में जो घटना घटी, जो सरकटी लाश मिली, पति ही हत्यारा निकला। दुनिया का कोई पुलिस, कोई शासन, कोई प्रशासन हर आदमी के पीछे खड़ी नहीं रह सकती। पति ही चाहेगा कि पत्नी को मारना है, बाप ही चाहेगा कि बेटी को मारना है, ऑनर किलिंग की बात होगी तो कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं शीघ्रता से इस कांड का उद्भेदन हो और उस हत्यारे को ऐसी सजा मिले कि इस तरह की बात दिमाग में आने से पहले 100 बार सोचना पड़े अपराधी को। कहने का मतलब शासन और प्रशासन को जीरो टॉलरेंस पे काम करना पड़ेगा।
जिस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और पूजा के इस दुखद अंत से हम उस परिवार के प्रति जो अपना परिवार है संवेदना प्रकट करते हैं। आज पूजा के साथ जो घटना हुई है, जो जघन्य हत्या उसका हुआ है, इससे हम सबों का हृदय उद्वेलित है और सब हम आंदोलित हैं। हम यह चाह रहे हैं, हम यह सरकार से मांग करते हैं कि पूजा की तरह फिर कोई उपासना बेटी का इस तरह जघन्य अपराध नहीं हो, इस तरह की घटना नहीं हो, कोई फिर हमारी बेटी इस जघन्य कांड का जो पुनरावृत्ति नहीं हो। इसीलिए हम सबों को, अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। जब अपराध होता है तो वह समाज के लिए दुखदायी होता है, समाज के प्रति अपराध होता है। तो जिस तरह से हम सभी यहाँ आंदोलित हुए हैं, यह आंदोलन हमको तब तक इसको जारी रखना चाहिए जब तक कि पूजा को न्याय नहीं मिल जाता है, पूजा के अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती है और फिर कोई पुनरावृत्ति इस तरह की घटना नहीं हो। आज जो पिछले दिनों जो घटना हुई गोड्डा में, पिछले दिनों जो घटना हो रही है प्रदेश में, यह सबों के लिए चिंतनीय विषय है।